नमस्कार साथियों आप सभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपने घर से निकल चुके होंगे, आज रास्ते में होंगे। क्योंकि कल 2 बजे से आपका पेपर है, 4 बजे पेपर समाप्त हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर दो चार बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। टू द पॉइंट बात करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और आप सब लोग ट्रेवल कर रहे होंगे और इस महासंग्राम की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। क्योंकि जब भी हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, एग्जाम निकट आता है या एग्जाम का जो दिन होता है हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उस दिन हमारे अंदर एक हेजिटेशन होती है, एक हड़बड़ाहट होती है, एक हल्का सा तनाव भी होता है, एग्जाम का प्रेशर भी होता है। उस दौरान कुछ बातें हमारे माइंड से, बेसिक बातें होती है, वो निकल जाते हैं। तो उस दौरान होता ये है कि हम बहुत सारी गलतियां, सिली मिस्टेक एग्जाम हॉल में कर बैठते हैं। उसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी गलत करके आते हैं और एग्जाम हॉल में जो पेपर में अपना नेगेटिव मार्किंग होता है उसके वजह से अपना स्कोर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी अपना स्कोर डाउन हो, ऐसा क्यों? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे तब एग्ज़ाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान आपका माइंडसेट क्या हो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। तो टू द पॉइंट हम दो तीन चीज़ों पर बात करेंगे यहाँ पर। पेपर सोल्व करने की रणनीति, अगर इस पर आप थोड़ा सा फोकस कर देते हैं, ये 4-5 बातें अगर थोड़ी सी आप माइंड में रख लेते हैं तो 100% 15 से 20 नंबर आप अपने इस एक पेपर में बढ़ा सकते हैं। और फाइनली ये जो मार्क्स आपके इन बातों से बढ़ेंगे, ये हो सकता है कि आपके फाइनल सिलेक्शन में या आपके चयन में जो है निर्धारित या एक अच्छा फैक्टर साबित होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं तो कुछ बातें जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि वो मुझे बताने की आवश्यकता है, आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। जनरली बहुत सारे विद्यार्थी मैं देखता हूँ, जब हमारे कॉलेज में कभी ऐसे कंपटीशन एग्जाम का सेंटर आता है तो कभी मैं फ्लाइंग में रहता हूँ, तो वहाँ मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत अच्छे कैंडिडेट जिनका लेवल अच्छा है, पेपर तैयारी अच्छी है, पेपर फाइनल सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन कई बार वो लेट पहुँचते हैं, उस वजह से बाहर हो जाते हैं, 1-2 मिनट से वो बाहर हो जाते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठकर बाहर रोते रहते हैं, लेकिन एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शन होता है, ऊपर से हम नहीं कर सकते, हाथ बंधे हुए होते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मतलब आईडी भूल जाते हैं, अपना है ना ओरिजिनल फोटो भूल जाते हैं, एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी कुछ सिली मिस्टेक होती है जो एग्जाम के दौरान हमसे होती है। तो इन चीज़ों का मैं मानता हूं कि आप सब लोग मैच्योर हैं, आप सब लोग ध्यान रखेंगे। फिर भी जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उसको 4 बार पढ़ लीजिएगा। और ये जो अपनी आदत होती है लेट लतीफ़ी वाली, इसको यहाँ पर टालिएगा, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, कुछ बेसिक बातें जो आपके माइंड में होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कुछ सावधानियां जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है ये हमने देख लिया है। जब आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करें, एग्जाम हॉल में चले जाएं, तो वहाँ पर जैसे ही आपके सामने पेपर आता है तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 1 to लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन एक साथ कर डालने हैं और एक ही राउंड में कर डालने हैं। इससे क्या होगा कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में आप काफ़ी पीछे चले जाएंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखना, सीक्वेंस कभी भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको पहले आता है वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, हो सकता है मान लो किसी के कार्टोग्राफी कमजोर है, किसी के स्टैटिक्स कमजोर है, वहीं से पेपर आ गया और वहीं से आपको जो है तनाव लेना स्टार्ट कर देते हैं, घबराना स्टार्ट कर देते हैं कि पेपर तो बहुत कठिन है, और वहीं से आपकी यादाश्त या जो आपकी रिकॉल करने की पावर है वो धीरे धीरे वहाँ से डाउन हो जाती है। तो जो जहाँ से आता है, जो सबसे आसान है, वहीं से आप स्टार्ट करिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें उस दौरान आपको एलिमिनेट पावर जो है उसका यूज करना है। एलिमिनेट करना है जो रॉन्ग ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से एक सही है। लेकिन जनरली क्या होता है, या तो ओवर कॉन्फिडेंट में हम या जल्दबाजी में मान लीजिए हमें लगा कि ए ऑप्शन है और इसमें आपको आंसर दिख गया है और उसी को आपने टिक कर दिया और ओएमआर शीट में गोला भर दिया। हो सकता है कि उसका आंसर जाते जाते आप जब तक आप डी पर पहुंचो आपका आंसर चेंज हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखो, जो गलत है मन में ये सोचो कि बी 100% नहीं होगा, सी 100% नहीं होगा। आपको मान लो आंसर मिल गया है ए में, फिर भी आपको बाकी को काटना है कि डी भी 100% नहीं होगा, इसलिए ए 100% होगा, तब ही उसमें आप गोला भरें। नहीं तो कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे यहाँ पर गलत हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। राइट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन सही होते हैं। उसका आंसर 99% रिसर्च के आधार पर है कि वो सही होता है। कुछ रिमूव ऑफ दैट
रिमूव ऑफसेट वैल्यू, वो यही है, स्टेटमेंट वगैरह आता है तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। हालांकि नेट जेआरएफ के जो एग्जाम होता है, एनटीए के एग्जाम में जनरली ये देखा जाता है कि लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट जो होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे खासे पूछे जाते हैं। लेकिन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी सी ये सुविधा रहेगी, जो पहले के पेपर हुए उसके आधार पर जनरली वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, आसान क्वेश्चन आएगा, आसान पेपर आएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट आते हैं, वो क्वेश्चन आसान होते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये ए ऑप्शन है ना, ये मान लीजिए बी है, ये सी है ना, और ये डी है, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होता है, उसके सही होने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें सी राइट आंसर कर सकते हैं, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें 50-50 करके आप सी आंसर पर पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा ये आप माइंड में रखिएगा। दूसरा, हम क्वेश्चन करते करते कई बार अटक जाते हैं, है ना, ईगो पर ले लेते हैं कि यार ये तो मैंने कल ही पढ़ा है और मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, या इसमें मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। वहाँ पर दिमाग पे बहुत अधिक प्रेशर डालते हैं और परेशान हो जाते हैं, पसीना आने लगता है एग्जाम हॉल में कि मैंने तो कल ही पढ़ा है, ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर कभी भी जहाँ पर हल्का सा भी कन्फ्यूजन है तुरंत आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ना ही नहीं, उसको लास्ट राउंड में देखेंगे, तब तक अपना जो भी है चीज़ें सोल्व हो जाएगी, पेपर काफ़ी आपका सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो जहाँ पर कन्फ्यूजन है वहाँ पर अटकना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, फटाफट आगे बढ़ना है। ट्रू और जो फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें 60 से 70% चांसेस होते हैं सत्य कथन होता है, वही सही होता है, ट्रू वाला ही सही होता है। तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है, वहाँ अपना कॉमन सेंस लगाना है, अपनी आपकी जो संज्ञानात्मक शक्ति है, कॉग्निटिव पावर है, उसका प्रयोग करते हुए ही इसको जो है कॉमन सेंस के साथ इन नियमों को फॉलो करना है। ये ब्लाइंडली नहीं है, ये सीधा सा है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है, थोड़ा सा इसको अगर अपन फोकस करें तो अपना बेनिफिट हो सकता है। अगला जो है यहाँ पर एसेसन और रीजन वाले हैं, AR बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जनरली इसमें ये रहता है कि ए आंसर ही सही होता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 80-70% चांसेस होते हैं इसके सही होने के, तो एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 80-70% चांसेस यही होते हैं। उसके बाद में बी, सी और डी है, जनरली आंसर बी में मिल जाता है ना, ए में नहीं मिलता तो बी में मिल जाता है। सी और डी बहुत रेयर केसेस में ही आंसर होते हैं, फिर भी इसको कॉमन सेंस के साथ अच्छे से पढ़िएगा, फिर ही आंसर कीजिएगा, राइट। चलिए, उसके बाद में आता है अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, नेट में इतना अधिक दिक्कत नहीं होती है, फिर भी मान लो कहीं स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ जाए, सॉल्यूशन में लग जाए आप, तो वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है, तो थोड़ा सा वो माइंड में रखना है। क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में हम समय बहुत लगा देते हैं, लास्ट में समय बहुत कम बचता है, तो वहाँ फिर घबराहट हो जाती है और जो क्वेश्चन बचे हैं उसको अच्छे से हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है विच सेक्शन टू स्टार्ट विथ, इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। नोट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपन क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस अपने सामने हैं फटाफट करने के चक्कर में हम प्रॉपरली उसको पढ़ते नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी शब्दावली आती है, जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें मान लीजिए कहीं केवल आ गया, या मान लीजिए हमेशा आ गया, ठीक है, या नहीं आ गया, है ना, ऐसा कुछ ना मस्ट आ गया, इस टाइप के कुछ शब्दावलियों का प्रयोग होता है। ये जो शब्दावलियाँ आती है, ये शब्दावलियाँ उस स्टेटमेंट को जनरली गलत करती है, तो या वहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो स्टेटमेंट को गलत करते हैं और जल्दबाजी में हम उसको नहीं पढ़ते हैं, है ना। जैसे सत्य है, या सत्य कथन, या कौन सा सत्य कथन नहीं है ना, जनरली सबसे अधिक गड़बड़ी यही होती है। इस नहीं को हम पढ़ नहीं पाते हैं और उसी हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ना है ताकि सिली मिस्टेक से हम जो है हमारी मिनिमम हो जाए और अच्छे से हम पेपर को सोल्व कर सकें। गेटिंग स्टक ऑन द वन टफ क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन आए तो वहाँ पे स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ना है, इसके ऊपर बात हो गई। बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट वाइल अटेम्प्टिंग एन आंसर, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अच्छे से सिंपली आपका अगर अंतर्मन आपकी अंतरात्मा कह रही है कि हाँ ये हो सकता है तो ही करना है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर और इससे बचना है, क्योंकि अच्छा पेपर होने के बावजूद भी विद्यार्थी काफ़ी नीचे चले जाते हैं। अगला है लीविंग MCQ ब्लैंक एंड सीक्वेंस एरर, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब ऑफलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन पेपर में जनरली या तो कुछ क्या है, हम सोचते हैं कि जो OMR सीट है उसको पूरा पेपर कर लेते हैं, एक साथ भरेंगे लास्ट में। एक साथ में क्या होता है, समय कम रहता है, फिर आप घबराहट में फटाफट भरते हैं, तो या तो जो गोले भरने की सीक्वेंस एरर है, 2 में भरना था उसको 3 में भर दिया, 3 में भरना था वो 4 में भर दिया।
हर बार एक दो विद्यार्थी मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर मेरा सीक्वेंस एरर हो गया। तो आपको सीक्वेंस एरर से बचना है, इसलिए आप जब पेपर करो तो उसको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके गोले भर दो, फिर सेकंड राउंड के गोले भरो, फिर थर्ड राउंड के गोले भरो। जहां आप 100% श्योर है उसका गोला आप पहले साथ में ही भर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस एरर से आपको बचना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है वो 3 राउंड में करना है, ये सबसे अधिक ज़रूरी है। इसका बेनिफिट कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आपको जब भी पेपर आप स्टार्ट करें, जो फर्स्ट राउंड आपका है, इस फर्स्ट राउंड में जो आसान है और 50% टू 60% क्वेश्चन आसान आते हैं वहाँ तक आप कर लेते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन मान लीजिए 100 में से आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, और इस फर्स्ट राउंड में आपको ये सामान्यतः जनरली पता भी चल जाएगा कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर का लेवल क्या है, एक फर्स्ट राउंड में आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो डिसीजन आपका फर्स्ट राउंड में होना चाहिए, है ना। फाइनली मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये यहाँ पे आपका डिसीजन होना चाहिए। फिर जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो सेकंड राउंड के दौरान आपने वो क्वेश्चन जो छोड़ दिए हैं, जिसमें लग रहा है कि अब 50-50 है ना, 100% श्योर थे तो वो तो आपने फर्स्ट राउंड में कर लिए। अब 50-50 का मामला बचा है कि 50-50 वाले क्वेश्चन कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, हमेशा करके आना, फाइनली आपका बेनिफिट ही होगा। जिसमें 2 आंसर 100% गलत हो गए हैं, 2 आंसर में आंसर छुपा हुआ है, तो वो 50-50 वाला है, इनको 100% अच्छे से आपको करके आना है। और जब तीसरे राउंड में आए तो तीसरे राउंड में कई बार ये होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखने होते हैं। लास्ट में ये होता है कि 5-7 क्वेश्चन जो है अभी भी कन्फ्यूजन है, करने का मन भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड राउंड है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर यही ये तय करता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, आप कितने नेगेटिव करके आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से एक है ना रेशनल माइंड से, तार्किक माइंड सेट के साथ आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ कि पेपर का लेवल क्या है और आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए हैं और कितने छोड़े हुए हैं, अब मुझे कितने करने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अभी आंसर आपका मान लो 4 ऑप्शन में से केवल एक ही कट रहा है, अभी आंसर 3 में छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे अधिक गलत होने की संभावना रहती है। तो इसको अपनी ईमानदारी से और अपने अंदर के अंतर्भाव से, अपने कॉग्निटिव माइंड या जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो आपको इजाज़त देता है उसके हिसाब से आपको ढंग से करके आना है, क्योंकि ये बहुत अधिक डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार 3 राउंड में करना है। पहले राउंड में आप समय अधिक ले सकते हैं, सेकंड राउंड में थोड़ा और समय, और थर्ड राउंड में मात्र 15 मिनट आपके पास रहेंगे, 10 से 15 मिनट, जिसमें 5-7 क्वेश्चन जो बचेंगे उस पर आपको डिसीजन लेना है। तो ये राउंड सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, इस पर बहुत अधिक आपको फोकस करना है। ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उपरोक्त में से सही है या उपरोक्त सही नहीं है, नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, जनरली ऐसे क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं वहाँ, और वो क्वेश्चन आसान भी होते हैं, उसको आप एक गंभीर सीरियस विद्यार्थी उसको पकड़ भी लेता है। चलिए, तो ये बात पेपर सोल्व करने की थी। उसके बाद में सबसे अधिक ज़रूरी है कि जब आप पेपर देते हैं तो उस दौरान और उससे पहले की सिचुएशन, आप घर से निकल चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थी टेंशन में होंगे, बहुत सारे है ना गुमसुम होंगे, तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप घर से निकल चुके हैं या जो आपका एग्ज़ाम का दिन और एग्ज़ाम का पहला दिन मतलब आज, ये आपका अत्यधिक सहज सरल होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम मैनेजमेंट केवल एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं होता, वो उससे पहले ही शुरू हो जाता है कि उससे पहले ही आपका माइंडसेट क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है। ये सबसे ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस रखना, संतुलित रखना। जितने आप सहज रहेंगे, स्थिति प्रज्ञ रहेंगे, है ना, आपके व्यवहार में वो बर्डन, वो तनाव नहीं दिखना चाहिए, उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। लास्ट में यही कहूँगा, जितने आप सहज सरल होकर, कूल एंड काम होकर पेपर देंगे, उतना ही पेपर अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, हम सब लोग मिलकर जीतेंगे। क्योंकि आपने मेहनत की है तो मेहनत पे विश्वास रखना है। बाकी जो भी होगा वो ऊपर वाला आपके लिए अच्छा ही करेगा। माँ सरस्वती कभी भी किसी का ऋण उधार नहीं रखती है, हमेशा मिलता है वो, आज नहीं तो कल मिलेगा, बस इस धैर्य के साथ। और आपको पेपर अच्छे से देके आना है। और लास्ट में वापस कहूँगा कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। केंद्र पर, सेंटर पर समय से पहले पहुँच जाना है। चूँकि हरियाणा है, पंचकूला है या उसके आसपास जो सेंटर आया है, तो वहाँ पे पहले ही दिन अगर आज पहुँच गए तो आज देख के आ जाइए, नहीं तो मॉर्निंग में जाके देख के आ जाइएगा। ठीक है, और आज की रात आपको अच्छे से, खूब अच्छे से नींद लेना है, अच्छी होटल देख लेना, कंजूसी मत करना, ताकि एक एनवायरनमेंट अच्छा हो जहाँ पे नींद, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जिनको अपने रूम के अलावा कहीं नींद ही नहीं आती है, तो उनका आगे नुकसान हो जाता है पेपर में। ठीक है, गर्मी के मौसम है और थोड़ी पानी का और इन सब का, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है।
ठीक है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब लेके जाना है। और बस अच्छे से दीजिए आप अपना पेपर, और फिर मिलते हैं कल शाम को। आपका पेपर होने के बाद मैं भी पेपर को देखूंगा, और उसके बाद में शाम को 8-9 बजे के आसपास हम पेपर सॉल्यूशन में मिलते हैं। पेपर सॉल्यूशन करेंगे और बताएंगे कि पेपर का लेवल क्या है, और कितने अटेम्प्ट करने चाहिए थे, और क्या लगभग अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। चलिए साथियों, आप सभी को ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से शांत, सहज और सरल होकर पेपर देके आइए, सब अच्छा होगा, मिलकर जीतेंगे। थैंक यू।